नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता समाप्त हो गई और भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री जो अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट जो भारत वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होते हैं उनके साथ बात की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वहाँ पे चर्चा हुई, बहुत सारे समझौतों के ऊपर सहमति बनी, बहुत सारी बातें हुई और उन बातों के बीच में कुछ और भी बातें हुई जो अमेरिका में एक एक्सरसाइज के थ्रू एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज के थ्रू ये बातें की जाती हैं वो थी। बात थी अमेरिका के कांग्रेशनल डेलीगेशन से मुलाकात करने की, जिसमें एक ऐसी कांग्रेस पर्सन थी जो उन्होंने भारत विरोधी रुख अपना रखा है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया हुआ है अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के यहाँ की कश्मीर से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जल्द से जल्द हटा लिए जाएं और वहाँ पे जो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं भारत की तरफ से उस पर रोक लिया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें उस कांग्रेशनल रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने जो सेनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो उन्होंने पेश की है उसमें की है। तो ये उनके साथ मुलाकात थी कांग्रेशनल डेलीगेशन के साथ, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात थी। उन्होंने इस मुलाकात में जाने से मना कर दिया। इस वजह से मना किया कि उन्होंने ये कहा कि जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो भारत के चीज़ों को बिना देखे बिना समझे भारत के बारे में जो उन्होंने एक चीज़ की है उनके साथ वो बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एक बड़ी चीज़ जो ये आई है कि भारत हमेशा अब पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका की जो एक हेगड़ी है उसको जो है वो एक तरह से काउंटर करने की कोशिश किया है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के दौरे पे थे तो वहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था इमरान खान के साथ, और इमरान खान बगल में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे अपने एक डिप्लोमेटिक जीत के ऊपर, वो काफ़ी खुश थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका कश्मीर में दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेगा। लेकिन उसी बयान के बाद भारत चौकन्ना हो गया और उसने कश्मीर के जो ऊपर जो ये 370 की धारा है उसको हटाना, ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद भारत ने ये कदम उठाया था और वहाँ से 370 एब्रोगेट कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान जो है हर फोरम पे भारत को बदनाम करने की कोशिश किया, हर फोरम पे इस मसले को उठाया, लेकिन पाकिस्तान को कहीं कामयाबी नहीं मिली। हाँ, कुछ डेमोक्रेट्स मेंबर जो हैं अमेरिका के उन्होंने पाकिस्तान की बात ज़रूर सुनी और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के शह पे ही उन्होंने कुछ ऐसे रिपोर्ट तैयार किए कि कश्मीर में बहुत ज़्यादती हो रही है भारत की तरफ से। तो उसमें एक भारतीय मूल की कांग्रेस पर्सन हैं प्रमिला जयपाल, जो चेन्नई से उनका संबंध है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और उसको जो अमेरिकी कांग्रेस है उसमें पेश करने की कोशिश की है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो भारत विरोधी, भारत बैशिंग उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने भारत बैशर्स के साथ मुलाकात करने से इनकार की, जैसा मैंने पहले कहा, और ये कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं हैं, वो एक उनको जो कश्मीर की जो स्थिति है उसका वो उचित चित्रण नहीं करते, यानी कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा, जब बाद में ये पूछा गया कि भाई आप जो कश्मीर से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट और कम्युनिकेशंस के ऊपर, उसको हटाने में इतनी कोताही क्यों कर रहे हैं, इतनी मतलब देर क्यों लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे प्रॉक्सी मौजूद हैं जो भारत के अंदर, जो कश्मीर के अंदर हिंसा फैलाने के फिराक में हैं। अगर कम्युनिकेशन खुल गया तो इससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो हैं जो भारत के अंदर आने लगेंगे, जिससे यहाँ पे हिंसा होने का खतरा है। अभी हाल ही में एक अमेरिकी एक्सपर्ट हैं जो आतंकवाद के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि पाकिस्तान ऐसे कई इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप के तहत थ्रू वो भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर भेजना चाहता है, जिससे यहाँ पे अशांति फैलाई जा सके। और अमेरिका इस बात से वाकिफ़ है कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में एक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों के तहत थ्रू जो है वो कश्मीर में अपनी नापाक इरादों को
हवा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, ख़ासतौर पे तालिबान के साथ, वो तालिबान के साथ वार्ता की मध्यस्थता के कारण पाकिस्तान के साथ वो किसी तरह की जोर नहीं दे रहा है, उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है कि इस तरह की गतिविधियों से बाज आए। आपको याद होगा कि पिछले ही मतलब इसी साल डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक ऐलान किया था कि तालिबान के साथ अमेरिका एक समझौते पे पहुंच गया है और तालिबान के साथ जो है एक समझौते पे हस्ताक्षर जो है होना लगभग तय हो चुका है। लेकिन बाद में खुद यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते का ऐलान किया कि तालिबान के साथ तमाम वार्ताएं खत्म हो गई हैं। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश जारी रही कि किसी तरह से अमेरिका और तालिबान की वार्ता जारी रहे और उनके पीछे से पाकिस्तान अपने जो उनके कारनामे हैं वो कारनामे करते रहे और अमेरिका उसकी अनदेखी करते ही रहे। लेकिन ये तय है कि ये जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस की बात जो है ये अमेरिका को भी मालूम है और ये भारत ने अमेरिका के ऊपर ये बता दिया है, अमेरिका को जता दिया है कि अगर ऐसा किया गया अभी फिलहाल तो घाटी के अंदर हिंसा भड़क सकती है, अशांति फैल सकती है। और तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने अमेरिका की जो ये कांग्रेशनल जो विदेश विभाग की एक कांग्रेशनल कमेटी है उससे मुलाकात न करने का जो ये वजह बताई वो ये कि अगर बार बार उसमें नए नए सदस्यों को शामिल किया गया, कुछ ऐसे डेमोक्रेट्स को मेंबर्स को शामिल किया गया जो भारत के उनका नॉन एक स्टैंड है भारत के खिलाफ, उनको शामिल किया गया। साथ में ये प्रमिला जयपाल का नाम जो है उसमें शामिल किया गया जिन्होंने भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पेश कर रखा है, तो उनके साथ वो कैसे मुलाकात करेंगे। बाद में ये बातें तय हो गई कि फिर एक सवाल पूछा गया जयशंकर से कि आप जो है क्या डेमोक्रेट के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है हर पार्टी के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, डेमोक्रेट्स के साथ भी और दूसरे जो अमेरिका के जो पार्टियां हैं, जो पक्ष हैं, उनके साथ सबके साथ हमारे संबंध ठीक रहे हैं। हमने पूर्व में भी काम किया है और आइंदा भी काम करते रहेंगे। लेकिन भारत विरोधी जो तत्व हैं उनके साथ हम जो है हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं उसको हम लेकर हम जो है उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। और एब्रैप्टली जो मुलाकात तय थी वो मुलाकात नहीं हो पाई और ये दौर जो है 2+2 का वार्ता का जो दौर है वो ख़त्म हो गया और चले आया। लेकिन इस दौरे के अंदर ये 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की जो बात हुई, इसमें बहुत सारे और समझौतों के ऊपर चर्चा हुई और उस पर सहमति बनी, जिसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के अलावा कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर को लेकर उसमें सहमति बनी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर सहमति बनी। वाटर, भारत जो है जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले जो इजराइल के साथ भारत एक वाटर के सहयोग के लिए बात कर रहा है, जल की आपूर्ति की बात कर रहा है कि भारत जो है 2025 तक हर घर में एक टैप वाटर, साफ जो है पानी की सप्लाई जो है हर घर के अंदर जो है भारत करे। तो उसके लिए भी एक वाटर का जो भारत का अपना एक जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका से भी, इजराइल के साथ अमेरिका से भी सहयोग की ये बात कर रहा है। इसके अलावा स्पेस में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी एक तरक्की की है और काफ़ी प्रोग्रेस किया है स्पेस के अंदर। स्पेस में भारत ने अपना मार्स के मिशन को भेजा, उसके बाद चंद्र मिशन गया, अब तीसरे चंद्र मिशन की तैयारी चल रही है। तो भारत जो है स्पेस के अंदर, और भारत ने जो और भी बहुत सारे जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स वगैरह की जो चीज़ें हैं उसको एक में काफ़ी तरक्की की है। तो उसको लेकर भी, स्पेस को लेकर भी दोनों देशों में समझौते की बात हुई है इस दौरे के दौरान, और इसमें सहयोग की बात की गई है कि इसमें किस तरह से सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इनोवेशन की बात है, जो इंडस्ट्रीज़ की बात है, यंग जो टैलेंट्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे का एक दूसरे से वो किया जाए। और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की बात की गई है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस आएँ और जाएँ, ये सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के सहयोग की बातें हैं। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई है वो है जो इंडो पैसिफिक जो एक बेल्ट है, इसके ऊपर दोनों देशों के बीच सहयोग, खासतौर पे चाइना जो है साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में काफ़ी एग्रेसिवली जो है आगे बढ़ रहा है। जो अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पे जापान, उनको ये चाइना की ये बढ़त ये अच्छी नहीं लग रही है। चाइना, भारत भी देख रहा है कि चाइना जो है कोलंबो में उसका एक युद्धपोत जो है कोलंबो तक आया। चाइना कोलंबो का एक जो हम्बेटाटा वो बंदरगाह है उसकी रिनोवेशन का ठेका उसको मिल गया। इसके अलावा
मालदीव में चाइना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई। तो भारत की एक तरफ से ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी बात जो है इसमें ये हुई कि साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक जिसको कहें, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो चाइना की गतिविधि है खास तौर पर, जिसको लेकर सभी देश परेशान हैं, भारत की भी चिंता बढ़ी हुई है, जापान भी चिंतित है, इसके अलावा वियतनाम और जो दूसरे छोटे छोटे देश हैं जिनकी जो जो मैरीटाइम जो उनकी बाउंड्री है उसको खतरा है चीन की वजह से। इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में एक सहयोग की बात चली है और इस बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात को लेकर एक सहमति बना ली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भारत ने एक जो अपने अंदरूनी मामलों में, जाहिर है कि एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी कामयाबी है भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को पीछे किया और पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिज़ाइन हैं उसको उसने काउंटर किया है अभी तक, और पाकिस्तान को जिस तरह से FATF और दूसरे चीज़ों में उसको घेरा है वो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ में भारत ये अब जता रहा है कि भारत एक ताकत है, एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, एक आर्थिक ताकत है और इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कोई और देश हो। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।